हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को ओवरऑल एल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ओवरऑल एल टैबलेट को कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन्हें ये इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो दवा है, जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, डॉक्टर उन्हें क्यों रिकमेंड करते हैं, जबकि ये गर्भ निरोधक गोली है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल एल टैबलेट एक गर्भ निरोधक गोली है, यानी कि जो महिला कंसीव नहीं करना चाहती हैं उन्हें कंसीव करने से बचाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 21 टैबलेट होती हैं और इस 21 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 66 रुपये, यानी 66 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है फाइजर लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है लिवोनोरगेस्ट्रॉल 0.15 mg एंड एथनिल एस्ट्राडियोल 0.03 mg। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। अगर फिर भी आप मेडिकल स्टोर आपसे दूर है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। आप इसे 1 mg से या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हो, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किस तरीके से लेना होता है और कब से इसे स्टार्ट करना होता है। इसमें बहुत महिलाएं गलती करती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, जब आपका पीरियड का फर्स्ट डे होगा, यानी कि जिस दिन आपको पीरियड शुरू हुआ है, उस दिन से आपको इसकी एक टैबलेट लेना शुरू कर देना है। यानी कि उस दिन को पहला दिन मानते हुए पहली गोली का इस्तेमाल करिए, उसके बाद अगले दिन दूसरी का, उसके बाद तीसरी का। इस तरीके से आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। पानी के साथ लेना होता है और लेना कब तक होता है, पूरे 21 दिन तक लगातार लेना है आपको। मान लीजिए कि आप सुबह के टाइम पे दवा लेते हो और उस दिन भूल गए, तो आप जिस समय आपको ध्यान आए, दोपहर में या शाम को, तो उस टाइम आप इसकी एक टैबलेट जरूर लें। लेकिन कोशिश करें कि आप टाइम पे इस दवा को लें। 21 दिन बाद आपको ये दवा रोक देनी है, फिर आपको 7 दिन का गैप करना है। 7 दिन के बाद फिर आपको 28वें दिन से ये दोबारा से नए पैक को इस्तेमाल करना है। इस तरीके से कंटिन्यू आपको इस दवा को यूज़ करना है जब तक कि आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन्हें ये दवा इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी महिला इस्तेमाल करना चाहती हैं तो अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनको जानकारी पूरी होनी चाहिए। या तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस्तेमाल करें, या फिर आप किसी भी केमिस्ट शॉप से, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनसे एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। महिलाएं क्या गलती करती हैं, इसे कभी से भी शुरू कर देती हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। जैसे मैंने बताया आपको, उस तरीके से इसे इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस दवा को जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है उसे क्यों दे देते हैं। तो देखिए, आपको इससे परेशान नहीं होना है। कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं जो डॉक्टर को पता होती हैं, इसीलिए ये दवा दी जाती है। जैसे कि डॉक्टर को नहीं पता होता है कि आपका पीरियड का सर्कल किस तरीके से चल रहा है, कितने दिनों का है, पीरियड लेट आ रहा है कि जल्दी आ रहा है। तो ये सब मैनेज करने के लिए ये पहली बार में आपको ये जो दवा है ये रिकमेंड करेंगे, ताकि आपका जो पीरियड है वो समय पे आए। उसके बाद जब 1 महीना आप इसे यूज़ कर लोगे, दोबारा जब डॉक्टर के पास जाओगे, उसके बाद आपको कंसीव करने के लिए जैसी भी मेडिसिन उन्हें चलानी हो वैसी मेडिसिन वो चलाएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ ये 1 महीने तक यूज़ करना होता है, यानी कि इसका एक पैक इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद डॉक्टर से मिलना होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेने से क्या नुकसान, यानी कि साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जब आप इस दवा को लेते हैं और लेने के बाद आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको पेट में दर्द होने लगे, कंटिन्यू दर्द बना रहा है पूरे दिन, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके शरीर पे चकत्ते पड़ने लगे, दाने होने लगे शरीर पे या चेहरे पे, ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लगे, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपका वजन तेजी से बढ़ने लगे, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है।
और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।